हे गाइस, आई एम अंबिका फ्रॉम गाइडली। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि आप सब लोग बहुत परेशान रहते हो कि मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, हमें कैसे मॉक देना है, डेली देना है, वीकली देना है, कैसे देना है। तो मैं उस प्रॉपर प्लान लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। इस साल के आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई जो भी एग्जाम्स है ना हमारे, जो कि जैसे कि आरआरबी का एग्जाम जो अगस्त मंथ से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो वही इस साल का सबसे पहला एग्जाम है। उसके बाद के सारे एग्जाम जो शेड्यूल है, तो उन सब के लिए मैं आप लोगों के लिए पूरा प्लान लेकर आई हूँ कि कैसे आपको प्री के मॉक देने, कैसे आपको मेंस के मॉक देने हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और उसे फॉलो भी कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले यदि हम बात करें प्री लेवल मॉक की, ठीक है, तो इसको देने के ना मैंने आप लोगों के लिए 6 पॉइंट्स बनाए हुए हैं कि आपको कैसे कैसे इस मॉक को देना है, क्या ऑब्जर्व करना है, एनालिसिस कैसे करना है और बेस्ट वे क्या हो सकता है मॉक देने का। ठीक है, तो सबसे पहली बात, यदि आप इस साल के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हो तो सबसे पहले तो क्या करो, यदि आप अभी तक नहीं भी पढ़ाई करी होगी ना, आपने बिल्कुल ये मॉक नहीं दिए होंगे, तो ये जो प्लान है ना, ये आज आज से आप स्टार्ट कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी से भी स्टार्ट करोगे ना, कोई देर नहीं हुई है। आप यदि कंसिस्टेंसी दिखाओगे, हार्डवर्क करोगे थोड़ा सा ना, तो आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर लोगे। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक देखा नहीं कि आपके प्री में मार्क्स कितने आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे, कम आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, एक सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दे दो जाके। जिस भी एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो ना, जैसे आरआरबी का ही हो गया या आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, सबसे पहले जाओ किसी भी प्लेटफॉर्म से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसे गाइडली में भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक अलग से ही सेक्शन ही है। ठीक है ना, तो आप जाके वहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दो, या फिर 2023 में ही जो आपको मॉक अवेलेबल होंगे ना, उसमें से भी आप कोई भी फर्स्ट वाला मॉक दे सकते हो। या फर्स्ट वाला मॉक जो होता है ना, जो फ्री होता है, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही मिलता जुलता बना होता है, तो वो आपको देना है। ठीक है, आपको जैसे भी आपकी स्ट्रेटजी थी ना अभी तक, जैसे भी आप पहले मॉक देते थे या जब फर्स्ट टाइम आप मॉक दे रहे हो, तो जो भी आप करो उसमें ऐसा कोई है नहीं कि आप यूट्यूब से स्ट्रेटजी देख के कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। आप जैसा मॉक देते हो ना वैसा दो, और ये देखो कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं उसमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब आप मॉक वगैरह दे दो ना, उसके बाद आप देखो यदि आपके स्कोर जो है वो लो आ रहे हैं। अब जैसे कि आरआरबी का एग्जाम है, 80 मार्क्स का होता है। यदि हम समझें तो यदि हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जोन से भी आते हैं ना, डिफिकल्ट स्टेट से भी भरते हैं, जैसे कि यूपी का कट ऑफ पिछले साल जो है 62 गया था, मतलब वहां से भी करते हैं, तो उसके हिसाब से आप देख लो, यदि आपके मार्क्स काफी लो आ रहे हैं, मतलब आप 55 से कम, 50 से कम आ रहे हैं आपके, तो वो लो मार्क्स है आपके। तो आपको क्या करना है, आपको ना अल्टरनेट डेज पे मॉक रखने हैं अपने प्री लेवल के। डेली नहीं करना है अभी आपको, अभी क्योंकि टाइम है, अभी आपको आराम से मॉक देना है और उसका एनालिसिस करना है और अपनी गलतियां सुधारनी है। तो आप क्या करोगे, यदि आपके बहुत लो मार्क्स आए ना, मैं आपको रेंज बता देती हूँ। जैसे आरआरबी में यदि आपके ना 55 से 50 से कम मार्क्स आ रहे हैं ना, तो आपके मार्क्स जो है वो लो हैं। आप जिस भी स्टेट से होगे मुझे नहीं पता, बट मार्क्स लो है, ये आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो आप क्या करोगे, अपने अल्टरनेट डेज पे मॉक डालोगे प्री लेवल का। ठीक है, और यदि आपके मार्क्स जो है वो ठीक है, डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं आपके, 55 से 60 के बीच में, इवन 60 प्लस भी आ रहे हैं, तो अच्छे मार्क्स है, तो आपको ना अपने वीक में 2 मॉक डालने हैं। ठीक है, तो आप वीक में 2 मॉक प्री के दे सकते हो। अभी ये मई मंथ में आप करना है, इवन जून में भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, फिर देन जुलाई से तो आपको रेगुलर मॉक देने ही चाहिए प्री लेवल के, क्योंकि अगस्त में अपने एग्जाम्स हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि लो मार्क्स में और हाई मार्क्स यदि आए या ठीक ठाक नंबर आए तो भी आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मॉक देने के बाद आपको एनालिसिस कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यदि आपने एनालिसिस पे अच्छे से नहीं किया है ना, या फिर आप एनालिसिस करते ही नहीं हो, तो आप बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको एनालिसिस करना और प्रॉपर एनालिसिस करना है। तो एक बात याद रखना, प्री का जो पेपर होता है ना, वो पूरा का पूरा स्पीड बेस्ड होता है, क्योंकि आप भी ऑब्जर्व करोगे एनालिसिस में आपसे सारे क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि आपके सामने टाइम का प्रेशर नहीं होगा और आप ऑलरेडी स्कूल से पढ़ के आ चुके हो वो सारे क्वेश्चंस को। ठीक है ना, क्योंकि हम 9th-10th में वही अर्थमेटिक करते हैं, वही डीआई करके आए होते हैं, सिंप्लीफिकेशन भी वही होता है, कोई नया तो होता नहीं है। तो बनता हमसे सब कुछ है, बट हमसे टाइम से नहीं बनता है। तो आप चाहे एनालिसिस करो, चाहे मॉक दो, चाहे रीअटेम्प्ट करो, मतलब जो भी करते हो आप, प्री के जो भी क्वेश्चन करते हो ना, उन सब में आपको टाइमिंग जो है ना वो मैटर करती है। इसलिए जब भी आप कुछ भी करो ना, टाइमिंग के साथ करो। यदि आपके पास स्क्रीन में टाइमिंग नहीं तो आप अपने मोबाइल पे टाइमर लगा के करो। तो जब भी आप एनालिसिस करो ना, तो आप 3 बातों का ध्यान रखना। सबसे पहले उन क्वेश्चन को तो आप परफॉर्म करोगे एनालिसिस में जो आपने छोड़े हैं, ठीक है ना, उनको तो आप करोगे, तो कोशिश करना उनको भी अपने मोबाइल में टाइमर लगा के ही करना कि वो कितनी देर में आपसे बन रहे हैं। ठीक है, और साथ में
उन क्वेश्चंस को भी परफॉर्म करना है आपको दोबारा से, जिनको आपने रियल एग्जाम मॉक में परफॉर्म किया बट आपने उसमें टाइमिंग ज्यादा दे दी है। अब जैसे कि कोई पजल आपने सॉल्व करी, सही भी हो गई वो आपकी, बट क्या मतलब है यदि आपने वो पजल सॉल्व करी और आपने उसमें 5 मिनट दे दिया, 6 मिनट दे दिए, तो है ना, तो ये कोई मतलब नहीं है उस पजल को करने का। इसी की वजह से आपका पेपर छूट गया होगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को भी दोबारा परफॉर्म करना है जिनको आपने सही तो किया था लेकिन टाइमिंग ज्यादा ले लिया था, एवरेज टाइमिंग से ज्यादा टाइमिंग ले ली थी, ठीक है ना। और बाकी वैसे क्वेश्चन जिनको आपने विद इन अ टाइम किया और सही किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं, उनको आप नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन इन दो चीजों का ध्यान रखना कि जो नहीं बना है उनको करना है, उनको भी टाइमिंग के साथ करना है, टाइमर लगा के करना है मोबाइल पे, ठीक है। और जिनको किया है उनका भी टाइमिंग देखना है, यदि ज्यादा टाइम लिया तो एनालिसिस में फिर से उसको टाइमर लगा के करना और मेक श्योर कि वो आपसे विद इन टाइम बने, ठीक है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हो उसको, ठीक है। और साथ में क्या करना है आपको, अब मॉक देने की जो स्ट्रेटजी होती है वो कैसी होती है। वैसे तो आप यूट्यूब में काफी स्ट्रेटजीज देखे होंगे, ठीक है। तो आपकी मॉक की स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसे कि आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शुरू में पजल अटेम्प्ट नहीं करते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अभी मॉक दे रहे हो तो अपने डर को खत्म करो। ऐसा कुछ नहीं है, डरते तो हम किसी से भी नहीं है, मॉक से क्यों डरेंगे भाई, हम तो पढ़ने के लिए आए हैं तो हम डरेंगे नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, स्ट्रेटजी से मॉक देना है। क्योंकि जैसे कि अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स में जो स्कोरिंग टॉपिक होते हैं वो बहुत इजी रहते हैं, ठीक है, बन जाते हैं। तो आपको सबसे पहले अपने स्कोरिंग टॉपिक से ही स्टार्ट करना है। आप क्या करोगे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन पेपर ओपन हुआ मैथ्स का, यदि आपको सामने अर्थमेटिक आती है आप उसको स्किप कर दो उस वक्त के लिए। यदि आपको लग रहा है कि हाँ छोटा सा क्वेश्चन है बन जाएगा तो कर लो, अदरवाइज लंबा क्वेश्चन लग रहा है, देख के ही लग रहा है कि नहीं होगा, तो फिर आप उसको स्किप करो, कर करके आगे बढ़ते जाओ। जहां आपको डीआई मिले आप उसको मार्क्स पर रिव्यू कर लो, ठीक है ना, मार्क्स पर रिव्यू कर लो। और सीधे जैसे कि आपकी समझो कि आपकी 6 नंबर पे डीआई, 6 नंबर क्वेश्चन पे डीआई है, तो आप ना 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन नहीं देखोगे क्योंकि आपने उसको मार्क्स पर रिव्यू कर ले। तो 6 के बाद आपको सीधे 11 पे आ जाना है, ठीक है, क्योंकि आप वहां भी स्किप कर करके जाओगे ना, आपके 30 सेकंड तक लग जाएंगे और आपको तो अपना वक्त बचाना है वहां पे। तो आप सारे डीआई को मार्क्स पर रिव्यू करोगे, अर्थमेटिक के क्वेश्चन को स्किप करोगे और सबसे पहले जहां जहां आपके स्कोर मैथ्स के पोर्शन दिखेंगे आपको उनको परफॉर्म करना है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जब आपका स्कोर मैथ्स हो जाएगा उसके बाद आपको डीआई में जाना है और डीआई के बाद आपको अर्थमेटिक में जाना है। तो याद रखना, अर्थमेटिक में भी यदि आपकी अर्थमेटिक थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, यदि वीक है, आपको लग रहा है कि अर्थमेटिक में आपको कॉन्फिडेंस नहीं, तो कुछ 4-5 जो चैप्टर्स होते हैं ना जो हमेशा ही प्री में आते हैं, जो आपको बनेंगे भी करते क्योंकि वो स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं हम, तो उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो ताकि उन्हीं के क्वेश्चन आपको दिखा और उनको परफॉर्म करो। और जो टॉपिक आपके थोड़े से वीक हैं या जिनमें आपको प्रॉब्लम होता है उनके क्वेश्चन को भी आप रीड मत करो। आपको दिख रहा है, जैसे एग्जांपल कि आपको एसआईसीएम में प्रॉब्लम है, यदि उसका क्वेश्चन आपको सामने दिख रहा है तो आप उसको स्किप कर दो क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, क्यों सॉल्व करके टाइम खराब करना उसके लिए, ठीक है। और ऐसे आपको क्या करना है, रीजनिंग में भी करनी है। सबसे पहले अपने मिसलिनियस टॉपिक करने हैं और जब जब पजल आएगी ना आपके सामने उन सबको आपको मार्क्स फॉर रिव्यू करना है। और पजल में भी ऐसे ही करना है, जैसे 6 नंबर पे पजल स्टार्ट हुई तो उसको मार्क्स फॉर रिव्यू करो क्वेश्चन को और जंप कर जाओ सीधे 11 नंबर के क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है ना। तो 11 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। और हाँ, जितने भी स्कोरिंग टॉपिक होते हैं ना उनको परफॉर्म करना है आपको सबसे पहले। बट रीजनिंग में ना एक पोर्शन ये होता है जिसमें हमको एक सिंगल क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स का, जिसमें हमको बैकवर्ड फॉरवर्ड बताने होते हैं या फिर मीनिंगफुल वर्ड्स बताने होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी हमारा 1 से 1.5 मिनट ले लेते हैं, बट कभी सही होते नहीं होते हैं, कोई समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। या फिर हम जैसे कि मीनिंगफुल वाले में तो बहुत से लोगों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो एक सिंगल क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, इनको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। इनको आप लास्ट के लिए रख लो कि लास्ट में कभी आपके पास 1 मिनट बचा तब उसमें पजल तो नहीं हो पाएगी, तो इन सारे क्वेश्चंस को यदि कर सकते हो तो कर लेना, ठीक है। ये होता है बेस्ट वे टू मॉक देने का कि आपको कैसे देना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने मेंस लेवल के मॉक पे कि आपको मेंस लेवल कैसे करना है। तो सबसे पहली बात, आपको डेली मेंस नहीं देना है। अभी आपको डेली मेंस बिल्कुल भी नहीं देना है। अभी आपको सिर्फ एक ऑब्जर्व करने के लिए कि आप किस जगह पे हो, कितनी आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसके लिए आप एक प्रीवियस ईयर कोई भी मॉक दे सकते हो जिस भी एग्जाम को आप टारगेट करते हो। और उसके बाद आपको प्रैक्टिस ही करनी है सबसे पहले। तो पूरे टाइम आपको सिर्फ प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है। मॉक सिर्फ आपको आपका जब मेंस हो ना किसी एग्जाम का, उसके 15 दिन पहले वो जो स्पेशल 10 मॉक मिलते हैं ना आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से जिससे भी आप पढ़ते हो, तो आपको ना वहां से वो 10 मॉक देने हैं। वो मेंस के 15 दिन पहले से देना स्टार्ट करना, वो फिर टाइमिंग के साथ ही देना। इसके अलावा आपको अभी टाइमिंग के साथ देने की जरूरत नहीं है। यदि आप देते हो अच्छी बात है, नहीं देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस से फोकस करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर जिसका भी आप एग्जाम टारगेट करते हो ना वो करना है। या फिर आपके पास नहीं है तो आप अपने मॉक से भी कर सकते हो। जो भी आपके पास मॉक है ना, वहां पे जो फर्स्ट वाला फ्री मॉक होता है या जो भी मॉक है वो सब प्री लेवल मतलब
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मिला जुला बना होता है, तो आप वहां से दे सकते हो। और अपने आप को ऑब्जर्व करना कि आप कहाँ हो, कैसा बन रहा है आपसे, कितनी परसेंटाइल आ रही, कितने स्कोर आ रहे हैं, ठीक है। बट उसको देख के अपने आप को जज मत करना, क्योंकि ये पहली बार है अभी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद ना आपको यदि आप चाहो तो अपने वीक में एक मेंस का मॉक डाल सकते हो। सैटरडे संडे आप कभी भी दे सकते हो, ठीक है। यदि आपको लगता है कि यार मेंस का मॉक देना चाहिए क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे टाइम मैनेज करूंगा, इतनी देर कैसे बैठूंगा, 3-3 घंटे का रहता है, तो आप वीक में एक मॉक दे सकते हो। ये आपकी इच्छा है, ठीक है। ये मैंने लिखा बट ये आपकी इच्छा है यदि आप देना चाहो तो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब अपना प्रीवियस ईयर पेपर दे दो ना आप, जैसे आज के दिन आपने प्रीवियस ईयर पेपर दे दिया, उसके बाद आपको अपने आप को ऑब्जर्व करना है। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितना आपसे बन रहा है, कितना नहीं बन रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपको आना है सीधे प्रैक्टिस पे, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस के लिए जो है सफिशिएंट अमाउंट के क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरे हिसाब से सिर्फ गाइडली के बंडल पे होते हैं, वो क्योंकि उसका नाम ही बंडल है, क्योंकि उसमें हर एक एग्जाम के लिए इतने सारे क्वेश्चन है कि वो एक बंडल है। हर एक एग्जाम के लिए बंडल है, एसबीआई के लिए बंडल है, आईबीपीएस के लिए बंडल है, आरआरबी के लिए बंडल है। तो यदि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो आपको एक इस कंटेंट में कभी कमी नहीं पड़ेगी। मतलब आप कितना करोगे भाई, खत्म ही नहीं हो पाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इतना सारा कंटेंट है इसमें। तो यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप गाइडली के बंडल से जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर जो भी प्लेटफॉर्म है आपके पास में आप जा सकते हो, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। अपनी डेली की टू डू लिस्ट में आपको मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिस रखनी चाहिए मेंस लेवल की, ठीक है ना। आप जितने भी क्वेश्चन करते हैं, जैसे बंडल में क्या होता है 20-20 क्वेश्चन होते हैं, तो ये डेली के हिसाब से डुएबल रहते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाते हैं डेली, नहीं होता है तो वीडियो सोल्यूशन वगैरह देख के सीख लेते हैं अपन, ठीक है ना। अब यदि आप कहीं और से देते हो, वहां पे वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है, तो आप सोल्यूशन देख लो और अपने टारगेट में ना उतने ही क्वेश्चन रखना जितने आप कर पाओ। अब आप सोचो कि आप मैथ्स का पूरा पोर्शन, रीजनिंग का पूरा पोर्शन, इंग्लिश का पूरा पोर्शन रख लिया, 40-40 क्वेश्चन का, 50-50 क्वेश्चन का, और कर ना पाओ, क्या मतलब है, ठीक है ना। इससे बेटर है कि आप टारगेट रख लो कि हाँ भी जैसे आपका सेक्शनल भी आपने स्टार्ट किया है तो आप उसको सबमिट कर दो, और 20-20 क्वेश्चन का या जितने भी आप कर सकते हो डेली के हिसाब से वैसा कुछ टारगेट रखना। मतलब ऐसा भरना मत अपनी टू डू लिस्ट कि हाँ डेली मेंस लेवल में अपन मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश चल रही है, वो भी पूरे 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 क्वेश्चन चल रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी कैपेबिलिटी भी देखनी है, ताकि आपका दिमाग जो है वो शांत रहे। एक दिन करके आप थक ना जाओ, एक दिन करके आपको ये ना लगे कि अरे ये तो खत्म ही नहीं हो रही टू डू लिस्ट, ठीक है ना। इसलिए आपको छोटे छोटे टारगेट्स रखने, अपनी टू डू लिस्ट को थोड़ा छोटा रखना है। बस डेली काम होना चाहिए आपका मेंस लेवल में, प्री लेवल में, करंट अफेयर में, ये ध्यान रखना। तो गाइडली के बंडल में आपको तो डेली के टारगेट मिलते ही हैं। जो डेली के टारगेट होते हैं ना वो आपके हिसाब से ही बने कि आप डेली उसको कर पाओ। यदि कोई भी ऑनेस्टली पढ़ाई करने वाला एस्पिरेंट होगा ना तो वो डेली का टारगेट वहां से खत्म कर पाएगा। अब जो नहीं पढ़ता होगा बिल्कुल भी वही नहीं कर पाएगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो डुएबल होते हैं भाई, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर प्रैक्टिस पे फोकस करनी है। और मेरी एडवाइस है आपको कि पूरा मई का मंथ और जून का मंथ आपको मेंस को डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि जुलाई में आप प्री लेवल में ज्यादा फोकस करोगे, और जब अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे तो आपके पास मुश्किल से 10 दिन भी आपको अच्छे से नहीं मिलेंगे अपना मेंस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल लाइन से है। तो मैं ये नहीं कहूंगी आप मेंस पढ़ नहीं पाओगे, बट आप कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाओगे ना मेंस में। और मेंस करने के लिए ना आपको कंसिस्टेंसी, प्रैक्टिस, आपका पेशेंस सब लगता है। इसलिए 2 मंथ है हमारे पास में, आराम से मेंस की प्रैक्टिस कर लो। मॉक है तो मॉक खत्म कर लो अपने 2022 के। यदि आपके पास बंडल है तो बंडल में आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के जो मेंस लेवल टारगेट उन्हें खत्म करो, या फिर यहाँ पर स्पेशल मेंस बूस्टर स्टार्ट कर दो। मतलब खत्म करो, इनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। डेफिनेटली आपके खत्म भी नहीं हो पाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा यदि आप कंसिस्टेंसी दिखाते हो तो, ठीक है। तो आपको प्रॉपर मई और जून के मंथ में प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अपने सबसे पहले अपनी स्ट्रॉन्ग और वीक एरिया पहचाने, जिस भी टॉपिक में आप या जिस भी सब्जेक्ट में आप वीक हो। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश में यदि आपको प्रॉब्लम है तो ये जो डेली की प्रैक्टिस है ना, इसको देने के बाद आपको पता चलेगा इंग्लिश में आप कहाँ पे वीक हो, कहाँ पे स्ट्रांग हो। तो अभी रियल एग्जाम में जब जाओगे या जब आप मॉक दोगे फुल लेंथ, तो आप फिर वही करोगे जो कि सबसे पहले जो आपका स्ट्रांग है आप उसी को परफॉर्म करोगे। जो वीक है आप उसमें क्यों ही जबरदस्ती अपना दिमाग खर्च करोगे या फिर नेगेटिव मार्किंग करवाओगे अपनी, जब आपको लग रहा है कि वो प्रॉब्लम कर रहा है या गलत हो जाता है तो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस से ये होगा। जैसे आपका रीजनिंग वीक है, आपको पता चलेगा रीजनिंग में यदि आपको मेंस लेवल, आईबीपीएस और एसबीआई में पजल में प्रॉब्लम है, तो अभी एग्जाम में जाके सबसे पहले पजल क्यों चूज करोगे आप, सबसे पहले मिसलेनियस करोगे। आपको पता चलेगा कि मिसलेनियस यदि आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो आप उसमें फिर क्रिटिकल रीजनिंग में भी थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि 7-8 नंबर की वो भी आती है। तो बस यही है, प्रैक्टिस है ना, आपको पता चलेगा कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या, और साथ में ना आप ढेर सारी न्यू पैटर्न्स के क्वेश्चन से और टफ लेवल के क्वेश्चन से रूबरू होगे, ठीक है ना। जितना ज्यादा पैटर्न्स आप अपने दिमाग में रख पाते हो ना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतने ज्यादा पैटर्न सीखते हो, और जिसके पास जितना आइडिया होता है ना न्यू पैटर्न्स का, वो उतना अच्छा पेपर करके आता है।
मेंस लेवल में, स्पेशली आईबीपीएस और एसबीआई में, जब वहां पे कुछ ना कुछ नया टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, और बेस्ट वे ऑफ मॉक तो यही होगा कि सबसे पहले जैसे आप मॉक देते हो ना मेंस लेवल का, तो सबसे पहले ना पूरा पेपर ओवरव्यू ले लो, क्योंकि मेंस में टाइम का इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन बनते हो तो टाइम मैनेज हो जाता है। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लो और ये देख लो कि आपके अच्छे अच्छे जितने भी पोर्शन है ना जिसमें आप बहुत स्ट्रांग हो या जो आपके अच्छे हैं वो कहाँ कहाँ हैं, और उन सबको परफॉर्म कर लो सबसे पहले। फिर आराम से बैठ के उन क्वेश्चंस को करना जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहे थे या लग रहा था कि हाँ अभी बन जाएंगे लेकिन टाइम टेकिंग है। ठीक है ना, और जो बिल्कुल भी आपको समझ में ही नहीं है, जिनको आप डिकोड ही नहीं कर पा रहे हो पढ़ के, तो फिर आप उनको स्किप ही करना। ठीक है, क्योंकि वो आईबीपीएस और एसबीआई में ऐसा तो है नहीं कि हम सारे क्वेश्चन करके आते हैं, हमें तो बस वो करके आना है जो हमसे बनता है अच्छे से, जो हमने प्रैक्टिस में किया है। ठीक है, तो मॉक का भी तरीका वही हो सकता है कि आपको सबसे पहले ओवरव्यू लेना है और सबसे पहले अपने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को परफॉर्म कर लेना, उसके बाद उन टॉपिक को जो आपसे बनते हैं पर टाइम लेने वाले थे, और लास्ट में यदि आपको वक्त मिले तो आप उन टॉपिक को भी कर लें जिनको आप डिकोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, बट मेंस लेवल में अभी आपको मई और जून के मंथ में प्रॉपर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप मॉक नहीं भी दे रहे हो ना मेंस लेवल का भी, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस पे फोकस करना है आपको। ठीक है, और प्री लेवल में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप जो भी कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हो तो टाइम के साथ करो। ठीक है, और थोड़ा सा ये जो अपना स्पीड मैथ्स का पोर्शन होता है ना, मैं आपको बोलना चाहूंगी कि स्पीड मैथ्स जो है ना, प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी बात है, वो तो करने से बढ़ ही जाएगी, बट थोड़ा सा अपना ये टेबल और ये अपने परसेंटेज टेबल जो होती है, स्क्वायर रूट्स वगैरह जो होते हैं ना, इन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है ना, और हर बार ना हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम कॉपी पेन का यूज करें, हमें अपने दिमाग को थोड़ा इतना डेवलप करना है, तो हम ना डेली में अपने 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे बना सकते हैं खुद से, या फिर जब भी आप सिंप्लीफिकेशन वगैरह करते हो ना एनालिसिस के टाइम पे, तो कोशिश करना कि वो अपने माइंड में कैलकुलेशन हो पाए। आप जितना ज्यादा माइंड में कैलकुलेशन कर पाओगे ना, उतना जल्दी आपका स्पीड मैथ्स जल्दी से होगा, और जितने जल्दी आप स्पीड मैथ्स कर लोगे उतना अच्छा टाइम आपको अर्थमेटिक के लिए और डीआई के लिए मिल जाएगा, और डीआई में भी आपकी स्पीड मैथ्स जो है वो काम करेगी, क्योंकि उसमें भी कैलकुलेशन होता है। तो कोशिश करना कि जब 10 क्वेश्चन जो है ना अपने डेली के ना, आप ऐसे करो कि वो सिर्फ आप बैठ के दिमाग में करने की कोशिश करो। माना शुरू में टाइम लगेगा, बट कोई नहीं, आपको काम जरूर करेगा आपका स्पीड इंप्रूव करने में। ठीक है, तो ये था पूरा प्लान ओवरऑल कि आपको मॉक कैसे देना है और कैसे आप अपने मार्क्स जो है इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, और एक और बात, जब आप मॉक दो ना, मेक श्योर करना कि आज आपने जो मॉक दिया है ना, कल जब आप मॉक दो तो वो गलतियां दोबारा ना दोहराओ। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आज के मॉक की गलतियां कल ना हो आपसे। और कभी धोखे से ऐसा होता है ना कि आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, तो अपना परसेंटाइल देख लो। ठीक है, और यदि परसेंटाइल भी लो आया, मतलब आपने पक्का कुछ में कुछ गड़बड़ करी है या आपका मॉक जो है आपने बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपके आज जितने मार्क्स आए कल उसमें इंप्रूवमेंट ही देखिए, और इंप्रूवमेंट से साथ साथ आपने जो गलतियां आज की ना वो कल ना करो। ठीक है, बस इतना ही था जो मैं आपको कहना चाहती थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो, तो मैं उस टॉपिक पे आप लोगों के लिए वीडियो ले आऊंगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और खूब पढ़ाई करते रहिए।